I am Dr. Khan Rumana from Zoology Department, JT Art Science and Commerce College for Women, Maligaon. Dear students, today I will teach you about balanced diet. First, we see the definition of balanced diet. Balanced diet is important part of maintaining good health and can help you feel your best. This means eating a wide variety of food in the right proportions and consuming the right amount of food and drink to achieve and maintaining a healthy body weight. तो बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट मीन्स ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर तमाम ग़िज़ाई अज्जा होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में उनका तनासुब जो है वो मुनासिब मकदार में होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो है वो यू फील बेटर, हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री। तो इस तरीके की जो ग़िज़ा होती है उसे बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। A diet which contains different types of food possessing the nutrients like carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals in proportion to meet the requirement of our body. Our body required proper amount of the energy for performing our duties or work or activities or different functions of our body, and our body get energy from इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड। तो हमारी ग़िज़ा में जो शामिल अहम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, इन सारी चीज़ों से जो है ये तवानाई, ये एनर्जी जो है वो हमें हासिल होती है। और ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स etc. Such food is called as a balanced diet. What does a balanced diet do? Balanced diet का होना क्यों ज़रूरी होता है? हमारी ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई अज्जा का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी क्या वजूहात है? बिकॉज मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हमें ताकत हासिल करने के लिए जो तवानाई चाहिए वो सारी चीज़ें जो हमें, वो क़ुव्वत, वो एनर्जी जो हमें बैलेंस्ड डाइट से मिलती है। तो इसके लिए हमारी ग़िज़ा जो होती है वो बैलेंस्ड होना उसका ज़रूरी होता है। बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल मीन्स, फाइटो मीन्स प्लांट्स, केमिकल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से जो केमिकल हासिल होते हैं वो हमारे जो ग़िज़ा के ज़रिए जो वो हमारी बॉडी में इंजेस्ट होते हैं। तो सच फाइटो केमिकल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस एंड वी गेट सच फाइटोकेमिकल्स वाया बैलेंस्ड डाइट और न्यूट्रिशनल डाइट। बैलेंस्ड डाइट ऑल्सो इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी to fight against pathogen और disease causing agents। बीमारियों से लड़ने की जो ताकत या क़ुव्वत जो होती है वो भी हमें बैलेंस्ड डाइट की मदद से मिलती है। उसके अंदर जो अहम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, इनकी वजह से जो है वो ऑल सच थिंग्स इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। एंड बैलेंस्ड डाइट ऑल्सो डेवलप आवर मेंटल एबिलिटीज़। जो हम जहनी मुशक्क़त के जो काम करते हैं जैसे रीडिंग, स्टडी, स्किल वगैरह, ये सारे काम जिसमें हमें जो वो मेंटल एबिलिटी दरकार होती है, जहनी मुशक्क़त दरकार होती है, तो उसके लिए भी जो वो जहनी काम करने के लिए भी जो वो बैलेंस्ड डाइट का होना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वी कांट परफॉर्म आवर बेस्ट। As well as balanced diet also help to cope up stress. If we suffering from any type of the tension, stress, anxiety, etc., and if we take the healthy food, our body become healthy.
कहते हैं ना, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, और सेहतमंद जिस्म किसकी वजह से होता है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आवर बॉडी इज़ हेल्दी ओनली बिकॉज ऑफ ingestion of a balanced diet. Otherwise, our body is suffering from some abnormalities or diseased condition because of lack of some important nutrients which are essential for performing different functions of our body. On the basis of predominant function, foods are classified into first group of food is energy yielding food. Among the energy yielding foods are carbohydrate and fats. कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसे इंग्रेडिएंट हैं हमारी ग़िज़ा के जिनकी वजह से हमें जो है वो ताकत मुहैया होती है, ताकत मिलती है, और हम जो है वो बहुत सारे काम में जो है वो अंजाम देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। जिस्म की जो बनावट जो होती है, साख्त जो होती है, वो प्रोटीन की मदद से बनती है। हेंस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड अनदर ग्रुप ऑफ द फूड्स, vitamins and minerals, are called as a protective food because of such vitamins and minerals resistance power of our bodies increases. इम्यूनिटी डेवलप होती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जो वो इजाफ़ा होता है। हेंस विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव फूड। नाउ वी सी अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। इन तीनों एटम से मिलकर जो वो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी इज टू प्रोवाइड एनर्जी for performing any activity or any functions of our body. Now we see the sources of the carbohydrate. The main sources of the carbohydrates are potatoes, sugarcane, dates, bread, sugar, starch, etc. These all are the major sources of the carbohydrates. And function or uses of the carbohydrates are, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी हमें उससे मिलती है। इट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। इट रेगुलेट अमाउंट ऑफ शुगर इन द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर जो शुगर का जो लेवल होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट। As well as carbohydrate also assist the body's absorption of the calcium. Calcium is an important mineral of our balanced diet. Calcium perform various functions. Important function of the calcium is useful in blood clotting as well as in absorption or assimilation of the food. And when in our body there is a lack of carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट का लेवल अगर कम होता है हमारे जिस्म में, हमारी ग़िज़ा में, तो क्या होगा? अल्टीमेटली इट अफेक्ट ऑन लेवल ऑफ द कैल्शियम, और उसकी वजह से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और कैल्शियम का लेवल भी जो हमारी बॉडी में कम होगा। और अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो क्या होगा? जो हमारी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, दे आर अफेक्टेड। अनदर इम्पोर्टेंट फूड of balanced diet is a fat. Fat is the component used in the production of several hormones. Hormones perform important function of our body, like they regulate blood pressure, heart rate, etc. And the secretion of the hormones are controlled by the fat. In this way, fat is also very important. Fat is also act as a reserved food material during the fasting condition. Stored fat is utilized by our body. Hence, it is an important reserved food material, or
It is also an important source of the energy for our body. Now we see the sources of the fat. We can get fat from the meat, mutton, ghee, cheese, egg, oil seed, fish, oil, etc. These all are the major sources of the fat. Another important ingredient of the balanced diet is a protein. Proteins are made up of amino acids, and amino acids are also called as a building blocks of the protein molecules. अमाइनो एसिड्स की मदद से मिलकर जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है. Some amino acids are synthesized in our body, and some amino acids are ingested via food material. Proteins are present in all living tissues, both plant and animals. Actually proteins जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन. एक जो होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, और सेकंड टाइप जो होती है इट इज़ कॉल्ड एज अ फंक्शनल प्रोटीन. तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी और बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उनकी जो बनावट जो होती है, साख्त जो होती है, वो प्रोटीन की मदद से मिलकर बनी हुई होती है. एंड द अनदर टाइप ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल प्रोटीन. हमारे जिस्म के जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एट्सेट्रा, all such functions are performed by the enzymes, and enzymes are nothing but these are also the type of a protein. Hence they involve in various functions of our body. Hence such type of the proteins, particular enzymes, they are called as a functional protein. Now we get protein from the two sources. There are two sources of the protein. First one is a plant source, second one is an animal source. Among the plant source we get proteins from the pulses, cereals, papayas, nuts, oil seeds, etc. And the animal sources of the proteins are meat, fish, milk products, eggs, etc. नाउ इन सब के अलावा जो है वो इन बैलेंस्ड डाइट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आर द मिनरल्स. मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट ingredient of our food because they are very essential for growth and development of bones as well as teeth. They are also needed for the growth of the body cell, and cells are the structural and functional unit of the living organisms. And there are so many minerals are essential for our growth, development of the bones, teeth, etc. When we see the importance of the minerals, we see that they maintain acid balance inside the body. बॉडी के अंदर जो एसिड्स का जो बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करने का काम, मेंटेन करने का काम जो है वो मिनरल्स करते हैं. इफ़ द लेवल ऑफ द एसिड इज़ मोर और लेस, both conditions are harmful for our body. And minerals are also useful for formation of the bones and teeth, as well as minerals are also important for the digestion of the food material as well as absorption or assimilation of the food. These all are the importance of the minerals. In our food, there are so many important minerals are present or we take regularly via food material. We discuss only about the two important minerals of our body. First one is iron. Iron is an important part of the RBCs. In the RBCs contain iron containing compound which is called as a hemoglobin, and hemoglobin combined with oxygen and they form a compound which is called as a oxyhemoglobin. And such iron containing compound hemoglobin, they transport oxygen to the different parts of the body. Its deficiency
of deficiency of iron causes anemia because uh, iron is the important part of the RBCs, and if there is a deficiency of iron in our body or blood, then what happened? There is no formation of RBCs or takes place, and our body is suffering from lack of RBCs, and this condition is called as anemia. Now we see the sources of the iron: carrot, green leafy vegetables, egg, meats, etc. These are the richest source of the iron. Another important minerals are calcium. Calcium is a very important minerals which is useful for blood clotting, absorption or assimilation of the food material, as well as it is also important for formation of bones as well as teeth. And when we see the sources of the calcium, we see that calcium is present in fish, milk, cheese, egg yolk, oranges, green vegetables, etc. These all are the richest source of कैल्शियम. इन तमाम चीज़ों से जो हमें कैल्शियम हासिल हो सकता है. All such substances should be taken daily via food. Now, another important ingredient of our food is vitamins. What is the vitamins? Vitamins are the substances. Food contains certain chemical substances in a small amount. These are called as vitamins. Vitamins are the important ingredient of our food, although they are present in very less quantity, but they are very important and essential for our growth, for our immunity, etc. And when we see the importance of the vitamins, vitamins are essential for digestion of our food. Vitamins are also essential for proper growth of the body. Vitamins are also increase our resistance power or immunity of our body. It means that they increase the immunity or resistance power to fight against disease causing germs or pathogens. These all are the important ingredient ऑफ आवर फूड. और ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर ये तमाम अज्जा शामिल होती हैं, तो ये ग़िज़ा जो वो बैलेंस्ड डाइट कहलाती है. और जो है वो एक अच्छी सेहत के लिए हमें जो है वो हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए जो वो बैलेंस्ड डाइट का होना ज़रूरी होता है. थैंक यू.